हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक होगा वो होगा यू वर्सेस दैम, आपकी प्लस आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जीज हम देखेंगे और जानेंगे कि क्या एनर्जीज है आप दोनों की, और अगर मुझे कोई गाइडेंस लगे कि आपके लिए कि आप तक पहुंचनी चाहिए सो वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। सो जितनी हो सकेगी उतनी हम क्लियरिटी लेने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी देखूंगी और उसके बाद आपके पार्टनर की। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके एनर्जीज़ क्या हैं अभी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ऑलराइट, सो स्ट्रैटेजी, एनवी, hostilities, थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल। ओके, मुझे ऐसा लगता है गाइस आपकी एनर्जी को देखते हुए कि आप जो हैं कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में। आपके बहुत सारे सपने हैं। आपका ये है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आपको ये खुद को कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि जो मेरे सपने हैं या फिर जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मैं अचीव कर लूँगा, चाहे फिर उसमें कितनी मेहनत लगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसको अचीव कर लूँगी। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको अपने ऊपर है, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर है कि मैं कर लूँगी। लेकिन हो ये रहा है कि लोग बीच में अड़चने बहुत डालते हैं। आपको हमेशा से शुरू से अपनी लाइफ में ना यही होता है कि कुछ भी अगर पाना है अपनी पसंद का तो उसके लिए आप हमेशा लड़े हो, आपने हमेशा ज़िद की है, लड़ाई की है, तब जा कर के वो चीज़ आपको मिली है। या फिर आपको अपनों के ही खिलाफ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, अपनों के ही खिलाफ आपको प्लानिंग के थ्रू काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग बीच में आएंगे, ये लोग जो हैं मुझे रास्ते से भटकाएंगे, मुझे डिमोटिवेट करेंगे, मुझसे यही बोलेंगे कि तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, तुम ये कर दोगी, तुम वो कर दोगे, तुम ये कर दोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमारा सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो ये बहुत बारी आप अपनी लाइफ में सुनते आए और अभी भी उसी चीज़ से आई फील कि आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन वही लोग बीच में आते हैं, आप अभी भी फाइट ही कर रहे हो, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही। और जो अपने हैं, जिन पर आपने खुद से ज़्यादा भरोसा किया, वही लोग हमेशा उसमें शामिल होते हैं। आपको जब भी पता चलता है कि ये लोग हैं जो नहीं चाहते मैं आगे बढ़ूँ, तो आपको बहुत दुख भी होता है इस बात से। बट आपके ऑरा में ही जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, जिन्हें आप अपना मानते हो, वही ऐसे लोग हैं जो कि जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो बीच में आते हैं या फिर आपको पकड़ के वहीं उसी जगह पर ला करके खड़ा कर देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, चाहे फिर वो आपकी फैमिली हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फ्रेंड्स हो। बट ये कुछ एनर्जी मुझे लग रही है कि आपके ऑरा में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जलते हैं आपकी खुशियों से, जेलस फील करते, वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो। क्यों? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। जब इंसान, हम कहते हैं ना सेल्फ लव करो, उससे एक एनर्जी निकलती है जो कि और लोगों पर भी इफ़ेक्ट डालती है। तो आप क्या कर रहे हो? आपका खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगी या कर लूँगा। इससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर से एक ऐसी एनर्जी बाहर जा रही है लोगों के पास, जिससे लोगों को भी वही फील होता है आपके लिए। तो जो आपसे जेलस फील करते हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते आप आगे बढ़ो, तो उनको भी वो चीज़ आपके अंदर दिखती है कि आप कुछ कर लोगे अपनी लाइफ में। इसी के चलते वो लोग बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ताकि आप कुछ कर ना पाओ।
तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आपकी एनर्जीज़ में। एंड लेट्स सी अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ये तो मैंने देख लिया कि आपके इर्द गिर्द और किस एनर्जी में आप हो। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ swords, chariot, बॉटम द डेक से 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आई फील कि अभी आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई है जिसके चलते आप उसके ऊपर पूरा फोकस कर रहे हो। ये करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है और इसके लिए आपने पहले भी बहुत मेहनत की और अभी आपको अपनी लाइफ में मिली और अब आप इसके लिए जी जान से काम करने पे लगे हुए हो, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके ड्रीम्स जो रहे हैं उन्हें पूरा करेगी, आपको पता है। एंड अभी तो हालात कुछ ऐसे हैं कि ये जो है थोड़ा सा मामला कच्चा है, लेकिन आप चाहते हो कि स्टेबल हो जाए। मीन्स कि अभी तो डगमगाई सी स्थिति है, अभी वो चीज़ नहीं है कि भाई हाँ बिल्कुल सेट हो गया। अगर हम कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई बिज़नेस के लिए भी जाते हैं तो शुरू में हमें लगता है कि भाई अभी तो ऐसे ही मामला चल रहा है, अभी तो कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, अभी नहीं लग रहा कि पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा, बिज़नेस आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर अच्छा खासा काम चल रहा होता है और हमें ये फील हो रहा होता है कि हाँ अब सही है, अब जो है हमारी जगह बन गई है, हमारा अब काम जो है बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गया, अब हम आराम से कर सकते हैं अपने काम को। तो उस जगह पर आप इस काम को लेकर के जाना चाहते हो, सब जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इसको वहाँ तक आप लेकर के जाना चाहते हो। पर अगेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग बहुत ज़्यादा बीच में प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं। लोग जो है इस काम को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप पूरी कोशिश कर रहे हो उसको बढ़ाने की, लेकिन लोग जो हैं वो आ रहे हैं बीच में जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आपको पता है वही कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप खुद के ऊपर बहुत विश्वास करते हो। चाहे आगे कितनी प्रॉब्लम खड़ी, लेकिन आपको खुद के ऊपर इतना विश्वास है कि आप इससे भी निकल जाओगे। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना गाइज, इसको हमेशा अपनी लाइफ में बना करके रखना, क्योंकि यही है जो कि आप जब भी कमज़ोर पड़ोगे तो आपको हिम्मत देगा और आपको आगे बढ़ाएगा और आप कुछ कर पाओगे। सो इस कॉन्फिडेंस को कभी मत खोना। सो ये एनर्जी यहाँ पर आपकी मुझे लग रही है। और अगर अभी तक आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है कि जो मैंने अभी बताया वैसा कुछ नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि आपकी लाइफ में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। एंड मैं यही बोलूँगी कि प्रॉब्लम्स लोगों के बहकावे में मत आना, लोग क्या कहते हैं उसको मत सुनना। दूसरा, प्रॉब्लम्स कितनी भी आए लेकिन अटकना नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो एक्सेप्ट करके उस पर काम करना शुरू करना। एंड लोग चाहे कितनी अड़चनें डालें लेकिन आपने रुकना नहीं है। आपका जो काम बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। अगर आप रुक गए तो मतलब रुक गए, और अगर आप नहीं रुके तो मतलब आप बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे तक। बहुत अबंडेंस है इसमें, ओके। लोग इसलिए है एक तरीके से ये टेस्ट मान लो आपका कि आप अपने काम के प्रति कितना लगाव रखते हो और कितने आपके अंदर एक एनर्जी है, एक आग है कि आप उस काम के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप हर तरीके की मेहनत, हर तरीके की प्लानिंग जो बन पड़ता है, जैसे भी आप उससे निकल पाओ। सो आपका पैशन चेक किया जा रहा है यहाँ पर कि आपका उस काम के प्रति पैशन कितना है। सो अभी आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे कोई और अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई बिजनेस हो, उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। मुझे ये भी लगता है कि आपको अपना घर लेना, ये आपका सबसे बड़ा ड्रीम है कि आपको घर लेना है। अपना घर हो सकता है अभी तक अपना घर ना हो, या फिर अपना घर है लेकिन ऐसी जगह घर लेना है जो कि आपका ड्रीम है। सो ये भी मुझे दिखता है यहाँ पर। यस, ओके। एंड लेट्स सी आपके पार्टनर के लिए आप क्या कुछ सोच रहे हो, वो मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो अपने पार्टनर के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं।
आप वो सारी चीज़ें अचीव कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है गाइज यहाँ पर कि प्रॉब्लम्स आए तो डर के रुकना नहीं है, उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना और सल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके ये नहीं सोचना अरे ये भी है ये भी है, घबरा मत जाना बस, ठीक है। ओके डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, द वर्ल्ड, द फूल, बॉटम द डेक से 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको अपने पार्टनर के लिए, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है। प्यार ही प्यार नहीं, आप उन्हें पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हो। आप वो हिम्मत दिखा सकते हो इस रिलेशनशिप के लिए कि आप अपने पार्टनर के साथ खड़े होकर के ये बोल सकते हो कि मुझे इसी इंसान के साथ रहना है, पूरी ज़िंदगी इसी के साथ टाइम स्पेंड करना और ज़िंदगी इसी के साथ बितानी है। आप इतनी हिम्मत रखते हो इस रिलेशनशिप में और आप बहुत प्यार करते हो, बहुत अट्रैक्शन है। आई फील कि आप मिस भी बहुत करते हो अपने पार्टनर को और डे ड्रीमिंग भी आप बहुत ज़्यादा करते हो, इनके ख्यालों में आप रहते हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में 24 घंटा ही रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इनके लिए। आप जितना अपने करियर में, अपने काम के लिए, अपने सपनों के लिए प्रैक्टिकल और सीरियस हो, आप उतने ही इमोशनल अपने रिलेशनशिप के लिए हो। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाए और आप इसको पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हो। बट आई फील कि आप अपने पार्टनर का जो एक बिहेवियर है कि ये जो है हर चीज़ को लाइटली लेते और सीरियसली नहीं लेते, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आई फील कि आपका सेपरेशन चल रहा है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। मुझे लगता है कि आप 1-2 साल से या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम से रिलेशनशिप में रहे हो और कुछ के लिए लगता है कि अभी 1 ही साल हुआ है आपको, बट अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो और आप दोबारा से एक नई शुरुआत इस रिश्ते में चाहते हो, ये मुझे दिखता है। लेट्स सी। और क्या चाहते हो आप, ये मैं देख लेती हूँ। ऑलराइट, सो द एम्प्रेस, शादी के सपने हैं आपके इनके साथ। यस, हायरोफेंट, आप शादी करना चाहते हो। एक स्पिरिचुअल, ब्यूटीफुल, चारों के चारों मेजर अरकान है। आप बहुत सीरियस हो भाई इस रिलेशनशिप के लिए। आप चाहते हो कि इन्हीं से आपकी शादी हो और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने ये पता किया है रीडिंग के थ्रू या कैसे भी, बट आपको इस चीज़ का एहसास है कि आपका रिलेशनशिप ऐसा वैसा नहीं है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन है या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है। इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो, इसीलिए आप इनसे शादी करना चाहते हो। तो ये आपकी चाह है कि इनसे आपकी शादी हो और ये आपके विश भी हैं और आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो। ऐसा नहीं है कि एक इंसान होता है ना कि हाँ मुझे इससे शादी करनी है, हाँ मुझे इससे प्यार है, बस इतना ही और बाकी फिर अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपका ये, आप ये कह रहे हो तो मतलब आपने खुद से कमिटमेंट कर ली है कि भाई मुझे इसी से शादी करनी है, वो मुझे यहाँ पर दिखता है। मीन्स कि यही हैं जिनके साथ मुझे रहना है। तो आपका एक तरीके से ये है कि आप बहुत सीरियस हो इस रिलेशनशिप के लिए और बहुत ओवरथिंक भी करते हो। लेट्स सी नियर फ्यूचर आपको क्या देखने को मिल सकता है अपनी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स काइंडली, क्या रहेगा आपका नियर फ्यूचर। ओके, 2 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन है भाई, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो रिकन्सिलेशन है, बट एक चीज़ ज़रूर मुझे दिख रही है कि आप जैसे कि शादी वगैरह की बात करोगे तो आपके पार्टनर फिर से गुमसुम से हो जाएंगे। जो अभी जिस एनर्जी में है ना, आपके पार्टनर की कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रही है, फिर से उसी एनर्जी में आ जाएंगे अगर आपने शादी की बात की तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर ये रिकन्सिलेशन होगा, ये वापस आएंगे तो आपको बहुत चीज़ें बहुत वही रखनी है, एक तरीके से नॉर्मली रखनी है, ठीक है। ज़्यादा एकदम से सीरियस बातें नहीं करनी। अगर सीरियस बातें करोगे तो आपके पार्टनर फिर से छू हो जाएंगे, क्योंकि इनका लग रहा है कि जैसे इनको ना एक फोबिया सा है कि आप जैसे ही शादी वगैरह की बातें करते हो ये गुमसुम से हो जाते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता।
सो हाँ, ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है कि आपके पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आप थोड़े से डर आपके मन में आ सकता है कि पता नहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर के सीरियस भी है या नहीं। बट मैं आपसे यही बोलूँगी कि अभी अगर आपके पार्टनर वापस आते हैं तो आप जितना हो सके थोड़ा हल्का ही रखना बातों को, ज़्यादा शादी पे मत जाना, क्योंकि धीरे धीरे आप उसकी स्टार्ट करना, बट थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेना। इनको आप जितना हो सके सुनने पर फोकस करना। ये वापस आए तो जितना हो इनकी सुनना बस, ठीक है। आप बोलना मत कुछ भी ज़्यादा, आप ज़्यादातर इनकी सुनना। आपके जो क्वेश्चंस है, आपके आंसर्स आपको वहीं से मिल जाएंगे, और आप वहीं पर डिसाइड कर लेना कि आपको इनके साथ आगे कंटिन्यू करना है या फिर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप कुछ बोलोगे तो ये फिर कुछ नहीं बोलेंगे। तो इनको जो आप ना इनको एक तरीके से बहुत कंफर्टेबल फील कराना, ताकि ये सारी चीज़ें आपको बोल दें, ठीक है। तो नियर फ्यूचर रिकन्सिलिएशन दिखता है, आएंगे। आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। चलिए हम उसको देखते हैं। हेलो गाइस, सो देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या कुछ हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स सी। द गार्डन इन द गेट, थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल एंड हॉस्टिलिटीज़, पेशेंस। ओके, सो आपके पार्टनर जो है थोड़े से परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ से। जैसे कि इनके जैसे आपके सपने हैं वैसे इनके भी बहुत सारे सपने हैं, ठीक है। ये इनके भी बहुत सारी इमोशनल डिज़ायर्स हैं, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी ये कोशिश करते हैं वहीं से इनको ना सुनने को मिलता है। जहाँ भी ये कोशिश करते हैं वहीं पर इनको हार मिलती है। जैसे कि अगर इस रिलेशनशिप की बात करो तो इस रिलेशनशिप में भी इनको कुछ ऐसा ही चल रहा है अभी मामला, जो कि जिनके इस रिलेशनशिप के लिए भी इमोशनल है तो वहाँ पर भी वैसे ही चल रहा है। अब इनका करियर ले लो तो जिस काम को ये करना चाहते हैं वो काम बन नहीं पा रहा है। सो थोड़ा सा गुस्सा है या अपने आप से ही थोड़ी सी मुझे इनकी एनर्जी लग रही है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। चिड़चिड़ापन मुझे इनकी एनर्जी में नज़र आता है। इनको लग रहा है कि जैसे कि इनकी सारी खुशियाँ इनसे रूठ गई हैं, इनकी किस्मत ही जैसे कि काम ही नहीं कर रही है इनके लिए, इनका लक इनका साथ ही नहीं दे रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि सब्र भी रख रहे हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि लोगों को सारी चीज़ें बिना मेहनत के मिल जाती हैं और मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ उसके बावजूद भी मुझे नहीं मिलती। तो उस चीज़ से थोड़े से परेशान और ख़ुद से और थोड़ा ईश्वर से भी नाराज़ हैं ये, ठीक है। होता है ना, हम कई बार भगवान से गुस्सा हो जाते हैं कि आप सुनते क्यों नहीं हो हमारी, हमने इतनी बोला है आपसे, इतना हम रिक्वेस्ट करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को तो दे देते हो, हमें नहीं देते हो। तो वही चीज़ें इनकी भी चल रही हैं। तो जैसे कि खुद से ही नाराज़ हैं ये, अपनी ही प्रॉब्लम से ये नाराज़ है, ये मुझे इनका नज़र आता है। एंड लेट्स सी इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है अभी। Page of Pentacles, Strength, Queen of Swords, Nine of Pentacles and Ace of Wands. Bottom of the deck से Tower। कोई है इनकी लाइफ में गाइस, कोई एक ऐसी लेडीज़ है जो कि इनको कुछ ऑफ़र कर रही है, ठीक है, किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी, और जिसके चलते आपके पार्टनर अपनी लाइफ में परेशान है। एक तरफ तो इनकी लाइफ की एक नई शुरुआत है जहाँ पर ये वो कर सकते जो इनका करने का मन है, मीन्स कि इनके सपने, ये जिस चीज़ के लिए पैशनेट फील करते, ये जो चीज़ करना चाहते, होता है ना कि हमारा उसमें इंटरेस्ट है कि हमको यही काम करना है। तो कोई लेडीज़ है जिनके पास ऐसी इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि तुम वो कर सकते हो कि जो तुम्हारा ड्रीम है, और एक तरफ हो आप। तो आपका इनका ये है कि आप बहुत इनसे प्यार करते हो और इनको बहुत अच्छे से संभालते हो। सो ये दो चीज़ें हैं, एक तरफ वो लेडीज़ जो कि एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आई, और एक तरफ आप हो जो कि इनसे इतना प्यार करती हो, ठीक है। दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि
वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके चलते आपके पार्टनर ये नहीं कह सकते कि ये किसी रिलेशनशिप में है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो लेडीज़ हैं ये पसंद करती हो आपके पार्टनर को, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ये कह देते हैं कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ, किसी और को पसंद करता हूँ, तो हो सकता है ये लेडीज़ नाराज़ हो जाए और ये अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल जाए, ठीक है। अब ये कोई मेल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं लेडीज़ ही हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कोई लड़की है, ये कोई लड़का भी हो सकता है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी में है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी मीन्स कि थोड़ा सा जैसे कि लड़कियां नहीं होती हैं कि अपनी चीज़ को लेकर के थोड़ी पॉजिटिव सी होती हैं, ये लड़कियां ज़्यादा होती हैं। जैसे कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, मान लो कि रिंग है तो उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव होती है, वो अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा होती है कि मेरी चीज़ है, ये मेरा है, ये मेरा हक है। तो लड़कियां उस चीज़ में थोड़ा सा रहती हैं। तो ये है तो लड़के, लेकिन ये थोड़ा कुछ बिहेव ऐसा करते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये अभी उस कंफ्यूज़न में है कि इनको अभी क्या करना चाहिए। एंड आई फील कि इसी के चलते आपके पार्टनर जो हैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे आपके साथ भी रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से एंड आई फील ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे हैं आप दोनों के। मुझे लग रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं डाउट्स हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, आपके पार्टनर का बिहेवियर कुछ ऐसा हो रखा है अभी कि आपको भी डाउट है कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना ऐसा ये बिहेव नहीं कर सकते। लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, 10 of Wands, 9 of Cups, 6 of Wands, Ace of Cups, 7 of Cups। ये आपसे प्यार करते हैं बट अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। सी आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशनल है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट और ये विक्ट्री भी चाहते हैं, आपको पाना भी चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं। आपका जैसा ही इनको पार्टनर चाहिए, आपके जैसा नहीं आप ही इनको चाहिए। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और जिसके चलते इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बर्डन ले रहे हैं, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मेंटल प्रेशर होने की वजह से काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे, काम का प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है, मेंटल प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है, बहुत टायर्ड रहते हैं और थके थके से रहते हैं और सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके चलते किसी डिसीज़न पर नहीं है, बट ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। अब ये वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए मुझे कि मेरा वो काम भी बन जाए और आपको भी ना छोड़ना पड़े। सो ऐसा कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इनको मिल नहीं रहा, जिसके चलते ये टेंशन में है। और क्या कुछ सोच रहे हैं ये, लेट्स सी। Ace of Pentacles, 4 of Pentacles, Chariot, Ace of Swords and 8 of Wands। ये आपसे बात करना चाहते हैं इस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। और ये आपको आई थिंक ये समझाना भी चाहते हैं कि इससे स्टेबिलिटी आएगी, ये होगा वो होगा एंड ये सारी चीज़ें ये बताएंगे कि इससे इनका क्या फ़ायदा होगा, बट ये इस बारे में बात करना चाहते हैं। दूसरा ये भी है कि आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशन, जैसे कि अपॉर्चुनिटी जितनी इम्पॉर्टेंट इनको लग रही है ना अपनी लाइफ में, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका साथ भी इनको लग रहा है और ये दोनों चीज़ों में बैलेंस चाहते हैं। और ये आपसे इसी बारे में बात भी करने के बारे में सोच रहे हैं कि ये आपसे कुछ ऐसे बात करो और आपसे ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और कहीं ना कहीं बैलेंस बन जाए,
ठीक है। ये बैलेंस करना चाहते हैं दोनों ही साइड। इनको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, ये सब जानते हैं। एंड इनको आगे आपके साथ रहना है या क्या करना है ये भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। बट ये अभी एक्सपेक्टेशंस ये रखते हैं कि ये जो भी कहें आप उसको अंडरस्टैंड करो और इनका साथ दो। ये एक्सपेक्टेशन आपके साथ रखते हैं। ये दोनों साइड बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों साइड बैलेंस करना चाहते हैं, वहाँ पर अपना काम बनाना चाहते हैं और इधर जो है आपको खोना भी नहीं चाहते। तो ये कुछ मुझे लग रहा है कि अगर ये जो भी रास्ता ढूंढेंगे, जो भी सोचेंगे, वो होगा आपसे बात करना। सबसे पहला जो स्टेप होगा कि आपसे बात करना चाहेंगे। और ये आपको ये भी यकीन दिलाएंगे कि आपके साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी इस दौरान, आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। तो ये कुछ भी इनकी सोच चल रही है। ये चाहते क्या हैं आखिर, और कुछ एनर्जीज देख लेते हैं। क्या और चाहते हैं ये? ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ओके, सो कई बार इनके मन में ये भी ख्याल आता है कि आपको कुछ भी ना बताएं, जैसे चल रहा है बस वैसे चलने दें। कई बार ये भी ख्याल आता है। मुझे लगता है कि या तो इन्होंने आपको अचानक से ब्लॉक किया है या फिर ये चाहते कि आपको अचानक से ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि आपको ये भी समझ में ना आए कि क्या हुआ क्या ना हुआ। आप एक अंधेरे में रहो, ठीक है। आप एक अंधेरे में रहो और जब इनका काम बन जाए, जब इनको लगे कि हाँ अब मेरा ये काम हो गया यहाँ से और आपसे बात करनी हो, तो ये आपको अनब्लॉक करे और कुछ भी कहानी बना करके सुना दे और चीज़ें फिर वैसे ही चल जाए। तो ये भी चाहते कि ऐसा कुछ हो कि अचानक से बातें एकदम से मतलब बिल्कुल ही ख़त्म, ठीक है। मान लो कि अभी सेपरेशन में भी चल रहे हो, बातें नहीं भी हो रही हैं, तो ब्लॉक कर देना आपको, या कुछ ऐसा कर देना कि जिससे कि आप क्वेश्चन ही ना कर पाओ कि आखिर बात क्या है, ठीक है। एंड दूसरा ये भी है कि ये भी सोचते हैं कई बारी कि आपको कुछ भी ना बताया जाए तो ही ठीक है, क्योंकि इनको डर है कि कहीं बता दिया और कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो गए हम दोनों के बीच में और कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। तो वही है कि ये आपके साथ सब कुछ ख़त्म नहीं करना चाहते। अगर सेपरेशन चल रहा है, अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भी इसी के पीछे यही रीज़न है कि ये आपको बताना नहीं चाहते हैं। इनको डर है कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। और अगर कभी कभी बात होती है और आपको लगता है कि इनके बिहेवियर में कुछ चेंज है, तो उसके पीछे का भी यही रीज़न है। और अगर बात बहुत अच्छे से होती है तो ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो हर सिचुएशन में बात होती है, नहीं होती है, ब्लॉक हो, जो भी हो, हर सिचुएशन में इनकी सोच यही है कि आपको खोना नहीं चाहती। इसीलिए जो है एक मन करता है कि आपको शेयर करें, एक मन करता है कि आपको शेयर ना करें। इनका ये है कि कहीं आपने गलत समझ लिया तो फिर सब कुछ ख़त्म ही ना कर दो, ठीक है। तो इसलिए हिडन भी रखना चाहते हो उन बातों को। कहीं आप ये ना समझ लो कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया और ये सेल्फिश हो गए। तो ये भी नहीं चाहते कि आपके सामने ये इमेज बने कि सेल्फिश हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती है और इन्होंने बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट की हुई है। नियर फ्यूचर इनकी तरफ से क्या देखने को मिल सकता है आपको, लेट्स सी। एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। आप फायर और अर्थ का कॉम्बो हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है आप अर्थ साइन से हो, आपके पार्टनर फायर से, या फिर आप फायर से और वो अर्थ से। तो ये कॉम्बो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। नियर फ्यूचर जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज मिल सकता है, ठीक है। ये आपको स्पाई बहुत करने वाले हैं नियर फ्यूचर, ऑलराइट। एंड एक तरफ तो आपको याद करना, दूसरी तरफ अपने फ्यूचर का सोचना, तो कुछ ऐसा चलेगा। तो नियर फ्यूचर भी थोड़े से स्टक ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे, कंफ्यूज ही रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बात होगी इनसे, ठीक है। ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, या फिर हो सकता है आप कोइंसिडेंटली इनसे कहीं पर मिल जाओ, ठीक है। ये आपसे मिलने के लिए भी बोल सकते हैं, कॉल मैसेज भी आ सकता है। बट ये ज़रूर है कि आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं, स्टॉक बहुत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखती है नियर फ्यूचर।
बट इनसे किसी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस रखना ये गलत होगा, ठीक है। कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आए तो कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, तो वो गलत होगा, क्योंकि ये अभी भी आपको मिस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अच्छा लगता है इनको, आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपको देखना भी चाहते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। थोड़े से सेल्फिश तो ये हो रखे हैं और आगे भी रहेंगे अभी थोड़े दिन तो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस मत रखना किसी भी तरीके की, लेकिन ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, ये मुझे ज़रूर दिखता है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।